I am Sajal and I have mentored almost 200 rankers in last 4-5 years. We know what challenges you face, and that's why Civils Daily follows a personalized, student-centric and evidence-based approach through our mentorship program. Every student is assigned a dedicated mentor who helps you learn and apply the strategies of our past toppers. It has several sub-programs, prelims test series, mains test series, and the most helpful to me has been the mentorship program. मेरा मेंटोर मुझे, मैं 3-4 दिन उनसे टच में नहीं रहूँगा तो मेरे को 4 बजे मैसेज करेंगे, तुम्हारे जो टारगेट्स थे वो तुम्हारे अचीव हुए नहीं हुए, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रेस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये सब मैं डिस्कस करता था। So I've been able to comprehensively improve my preparation with this program. रणदीप सर के साथ रह के मेरी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। मुझे ये भरोसा है कि मैं प्रीलिम्स आने वाले में क्रैक करूँगा। Hi, my name is Samyak Jain and I have secured an All India rank of 7 in the UPSC CSC 2021. This is my story of how I did it. I was born in Delhi and I did my primary education from the city itself. At the age of 13, my dad got transferred to the city of Mumbai and therefore I did my higher education, that is my 10th and my 12th, both from Mumbai. As Mumbai has a very cosmopolitan atmosphere, it helped me enrich my personality. जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था तो मैं साइंस साइड से था एंड उसी के बाद इसीलिए मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन कर गया पुणे में. बट इट वाज ड्यूरिंग माय इंजीनियरिंग व्हेन आई रियलाइज्ड कि मुझे एक प्रॉब्लम है आई साइट में एंड एज टाइम प्रोग्रेसेस वो वर्स होती चली जाएगी. इट इज़ प्रोग्रेसिव इन नेचर. देयरफॉर आई हैड टू ड्रॉप आउट ऑफ इंजीनियरिंग and I had to come back to Delhi because my father had once again been transferred back to Delhi. Therefore, when I came to Delhi, the colleges, the admissions in normal colleges were over, and hence I had no option but to take admission in the School of Open Learning, Delhi University. But मैंने हार नहीं मानी and nevertheless I did my BA English Honours. I took up the course of BA English Honours from Delhi University and I did it. In this course, graduation आसान नहीं थी. काफ़ी सारी दिक्कतें आई, काफ़ी सारे चैलेंजेस आए बिकॉज ये प्रॉब्लम बहुत नई थी, चैलेंजेस बहुत नए थे एंड मेरे को समझ नहीं आ रहा था हाउ वुड आई लिव माय लाइफ लाइक दिस बिकॉज सडनली मेरी लाइफ एकदम अपसाइड डाउन हो गई थी. काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई थी, मेरे लाइफ स्टाइल चेंज हो गया था एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा महत्व रखता है यहाँ पे कि मेरे को मेरा करियर नज़र नहीं आ रहा था. आई डेंट सी अ फ्यूचर, आई डेंट सी अ वेरी ब्राइट फ्यूचर बैक देन. बट देयर वर सम पीपल इन माई लाइफ, माई टीचर्स, माई पेरेंट्स, माई फैमिली, दे ऑल इनकरेज्ड मी. उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया कि नहीं आगे हो सकता है, आगे बहुत कुछ है. सो आई कंटिन्यूड अहेड. थर्ड ईयर में के आसपास या फिर जब तो मेरा इंटरेस्ट जर्नलिज्म की तरफ हो गया. मैं काफ़ी ज़्यादा न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ता था एंड रोज़ाना मेरे को एक हॉबी की तरह न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने लगा बिकॉज मेरे को कुछ असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ वगैरह मिल गई थी जिनके थ्रू मैं डिजिटल मीडिया पे जो न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स है वहाँ से न्यूज़ पढ़ पा रहा था. इसीलिए फिर आगे कंटिन्यू करते वक्त मैं IIMC गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन न्यू दिल्ली, जहाँ पे मैंने इंग्लिश जर्नलिज्म का कोर्स किया. आसान नहीं था, काफ़ी सारी मुश्किलें थी क्योंकि पहले तो लोगों को पता भी नहीं था कि ये समस्या है एंड कुछ टाइम तक हमने लोगों को बताया भी नहीं था. तो लोगों को कभी ये समझ में भी नहीं आया कि इसने इंजीनियरिंग क्यों छोड़ी, आगे क्या कर रहा है. एंड हम अनफॉर्चुनेटली एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ को बहुत अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता, स्पेशली अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं और इंजीनियरिंग छोड़ करके आप इंग्लिश ऑनर्स जैसा कोर्स उठा लेते हैं. तो मोस्ट ऑफ अ फैमिलीज डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दिस गाय इज़ डूइंग एंड देयरफॉर मेरे को भी बहुत ज़्यादा वो सब मिला, एक नेगेटिविटी जो सोसाइटी देती है कि ये क्या कर रहे हो, कुछ और क्यों नहीं कर लेते. उस समय वो सब कुछ बहुत मिला, लेकिन क्योंकि जो मैं कर रहा था मुझे उसमें मज़ा आ रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था वो, तो मैं आगे कंटिन्यू किया उसको. एंड मुझे लगा कि एक दिन ये गालियों का शोर तालियों की गड़गड़ाहट में बदल जाएगा एंड मैं उसी मोटिव के साथ आगे बढ़ता गया. उनकी उन तानों से मुझे और ज़्यादा शक्ति मिलती गई. मुझे लगता है कि वही मेरे लिए एक ड्राइविंग फोर्स बन गया कि मेरे को इन सबको कुछ करके दिखाना है. खैर जब मैं IIMC पहुंचा तो वहाँ एक बहुत अच्छा माहौल मिला, बहुत कॉर्डियल टीचर्स थे, बहुत फ्रेंडली लोग थे, बहुत सपोर्टिव थे. आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट आई हैड सच अ गुड टाइम एट IIMC and enjoyed my 9-10 months at IIMC. They were really like a dream run. It was one of the best time periods of my life. And जब मैं IIMC में था तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई कि मुझे एक ग्राउंड ज़ीरो की रियलिटी पता चली कि लोगों के साथ हमारे देश में क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, कैसा उनका इम्प्लीमेंटेशन है. एंड तब मुझे लगा कि शायद मुझे अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए.
एंड क्योंकि तब भी मेरे पेरेंट्स कह रहे थे कि फॉरेन में सेटल होने के बारे में सोच सकते हो तुम, बिकॉज मेरी बड़ी सिस्टर बाहर ही हैं और वो मुझे भी कई बार कहते थे कि तुम भी उनकी तरह बाहर सेटल होना चाहोगे क्या। बट मेरे अंदर था कि नहीं, मैं इंडिया में ही रहूँगा, मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था। साथ ही साथ मेरा इंटरनेशनल रिलेशंस में भी काफ़ी रुझान हुआ। बैक ऑफ द माइंड में यूपीएससी भी था ही, तो मैं JNU चला गया। वहाँ से मैंने MA किया इंटरनेशनल रिलेशंस में, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ SIS से। एंड जब वो कर रहा था तो मेरे आसपास के बहुत सारे लोग थे, मेरे दोस्त जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। उनको देख कर के मुझे भी मोटिवेशन आया, उनसे गाइडेंस भी मिली, उनसे सपोर्ट भी मिली हर तरीके की। एंड फिर मैंने अपनी यूपीएससी जर्नी स्टार्ट करी। मुझे लगा कि यूपीएससी वो दे सकता है मुझे जो कि शायद जर्नलिज्म या कोई और फील्ड ना दे पाए, एक डायरेक्ट एजेंसी लोगों की ज़िंदगी में एक बदलाव लाने की। आई कैन क्वान्टिफाइबली चेंज पीपल्स लाइफ, एंड दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट ड्राइविंग फोर्सेस बिहाइंड माय यूपीएससी जर्नी। I went on, and so in March 2020, when the corona pandemic struck and the lockdown was imposed upon the entire nation, although it was a very difficult time period for many of us, but I decided to utilize that time. I decided to channelize my energies towards preparing for UPSC examination, and इसलिए फिर तब मैंने UPSC की तैयारी करना शुरू किया। स्टार्टिंग में मटेरियल की थोड़ी सी दिक्कत हुई, क्योंकि मुझे मटेरियल डिजिटल फॉर्मेट में चाहिए होता था, एक्सेसिबल फॉर्मेट में बुक्स चाहिए होती थी। जो NCERTs वगैरह हैं वो तो सरकार ने इतना अच्छा प्रबंध कर दिया है कि वो तो मिल जाती हैं, बट और कुछ प्राइवेट पब्लिशर्स की भी बुक होती हैं, लक्ष्मीकांत या और भी कई सारी किताबें हैं जो आती हैं जो कि डिजिटल फॉर्मेट में नहीं हो पाते। मैं एक कोचिंग क्लास में भी गया और मैंने उनसे कहा कि अगर मैं आपके यहाँ कोचिंग लेता हूँ तो क्या आप मुझे मटेरियल डिजिटल फॉर्मेट में अवेलेबल करवा पाएंगे। तो उन्होंने कहा हम सोचते हैं, और कुछ दिन सोचने के बाद उनका जवाब आया कि नहीं, हम ऐसा नहीं करवा पाएंगे। मुझे बड़ा बुरा लगा, थोड़ा धक्का लगा, बट मैं आगे बढ़ता गया, फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मेरी मम्मी ने सब में मुझे बहुत सपोर्ट किया, और उन्होंने कहा कि जो भी तेरे को डिजिटल चाहिएगा, चाहे वो स्कैन करवाना पड़े, चाहे वो ऑनलाइन कहीं से भी ढूंढ के, उन्होंने मुझे भेजा। मैंने सिर्फ पढ़ाई पे कंसंट्रेट किया, जो मटेरियल्स चाहिए थे वो सारे मम्मी ने ढूंढ के निकाले और मुझे भेजे। तो हाँ, जैसा कि आप समझ सकते हैं कि मैंने सारा सब कुछ डिजिटल फॉर्मेट में ही पढ़ा है, तो एक लैपटॉप से ही पढ़ा है। इसके बाद मैंने 2020 में ही अपना यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, और दो मेरी तैयारी कुछ महीने की ही थी। मैं पूरी तरह तैयार नहीं था, बट मैं जानता था कि मेरे को एक बार ट्राई देना चाहिए, कि अटेम्प्ट्स काफ़ी हैं और कोशिश करके देखते हैं माहौल कैसा होता है, ये तो समझ में आएगा ही, पैटर्न कैसा होता है ये तो समझ में आएगा ही। एंड मुझे लगता है कि वो मैंने सबसे अच्छा डिसीजन लिया, बिकॉज ऑल्दो मैं उस अटेम्प्ट में सक्सीड नहीं कर पाया, बट फेलियर इज़ अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स सक्सेस, ऐसा कहते हैं। एंड उसमें जो मैंने गलतियाँ की, जहाँ मैंने गलतियाँ की, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, उन पर इम्प्रूव किया। मैंने अपने मॉक टेस्ट्स बढ़ाए, अपने अटेम्प्ट्स बढ़ाए। मतलब मैं जितने क्वेश्चंस पहले 100 में से अटेम्प्ट कर रहा था, फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स में, मैंने उनसे ज़्यादा किए। पहले मैं अराउंड 60-65 अटेम्प्ट कर रहा था, एंड मुझे रियलाइज़ हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद कि मेरे अटेम्प्ट्स बहुत कम है। सो आई रेज्ड देम टू अराउंड 80-85 और इवन 90। इन द UPSC 2021 I attempted 87 questions in my prelims examination around. So that was a big change in my strategy towards prelims. That as soon as I started attempting more questions, I started taking calculated guesses. I could immediately see that there is a remarkable increase in my marks, and that is what changed the scores for me. As far as the mains are concerned, मैं इस चीज़ को लेकर के स्टार्टिंग से ही क्लियर था कि जो मेन परीक्षा है वो मेंस है, मुझे प्रीलिम्स में स्टक नहीं हो जाना है। जैसा कि काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स करते हैं कि वो अपने आप को प्रीलिम्स तक कंस्ट्रेंट कर लेते हैं कि प्रीलिम्स निकल जाएगा उसके बाद मेंस की तैयारी करेंगे, बट आई थिंक दैट इज़ द रॉन्ग वे. The guidance and the mentorship that I got in the initial stages of my preparation as well, from some people who have cracked this exam multiple times, they also suggested that you should always keep your main focus on the mains and not the prelims. Prelims is secondary. That is what you should also remember. तो आंसर राइटिंग ज़रूरी है. प्रीलिम्स से पहले ही मैंने आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दी थी, एंड क्योंकि मैं 1-1.5 साल से प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा था, बाय द टाइम प्रीलिम्स 2021 केम, मैंने 8-10 पेपर भी लिख दिए थे. दैट वुड बी लॉट ऑफ क्वेश्चंस, अराउंड 150 to 200 क्वेश्चंस मैं लिख चुका था. सो ऑल इन ऑल दैट वुड बी अराउंड वन क्वेश्चन पर डे. आई थिंक उसकी एवरेज आ जाती है कि आप दिन का कम से कम एक क्वेश्चन लिखें बिफोर प्रीलिम्स. एट T-60 जब प्रीलिम्स में 60 ही दिन बाकी थे, तब मैंने अपनी मेंस की तैयारी पूरी तरह बंद की, और अपने आप को पूरी तरीके से प्रीलिम्स पे फोकस किया कि प्रीलिम्स निकालना है. दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज प्रीलिम्स निकलेगा तभी तो मेंस निकलेगा.
सो दैट वाज अ पार्ट ऑफ माई स्ट्रैटेजी कि तब मैंने प्रीलिम्स पे फोकस किया. जब मैं प्रीलिम्स की परीक्षा दे करके आया एंड आई वाज वेरी श्योर अबाउट इट कि दैट आई बी क्लियरिंग प्रीलिम्स दिस टाइम. Therefore, I immediately started preparing for my mains. I took up several test series, especially for my optional, which were very, very helpful. And yeah, so that is how my journey went. बट मेंस की जर्नी थोड़ी ज़्यादा मुश्किल थी. मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी मम्मी जिन्होंने मेरा प्रीलिम्स लिखा है शायद वो बेस्ट राइटर ना हो मेरा मेंस लिखने के लिए. एंड देयरफॉर आई सर्च फॉर अ राइटर. फॉर्चुनेटली मुझे एक ऐसी राइटर मिल गई जो मेरे साथ मेहनत करने के लिए तैयार थी. बिकॉज राइटिंग स्पीड बहुत मैटर करती है. एंड क्योंकि मेरी मम्मी उतनी फास्ट शायद ना लिख पाती तो आई नीडेड अ यंगर राइटर जो कि फटाफट लिख सके. तो फिर वो मुझे मिल गई. मैंने उनके साथ खूब प्रैक्टिस करी बिकॉज शी नीडेड टू नो व्हाट इज़ UPSC, शी नीडेड टू नो हाउ UPSC इज़ रिटन, द मेंस एग्जामिनेशन इज़ रिटन. तो मैंने उनके साथ काफ़ी सारी प्रैक्टिस करी एंड उनको समझाया, उनको सिखाया. बट शी वॉज़ वेरी हेल्पफुल, शी वॉज़ ऑलवेज रेडी टू वर्क हार्ड फॉर मी. एंड तो फिर हमने जनवरी 2022 में फाइनली मेंस दिए. एंड व्हेन आई स्टेप्ड आउट ऑफ द फाइनल एग्जाम ऑफ मेंस, आई न्यू दैट मैं मेंस तो क्लियर कर लूँगा. ऑफ कोर्स मेरे को कभी इतना आइडिया नहीं था कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे. आई सिक्योर्ड 838 मार्क्स इन माई मेंस एंड दैट इज़ लाइक मच मोर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड. आई एम सो थैंकफुल टू गॉड फॉर दैट. तो फिर बात आई इंटरव्यू की. मुझे पता था, क्योंकि मेरे को पता था कि मैं मेंस निकाल रहा हूँ. सो देयरफॉर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू एज वेल. लिटिल इन February and March I started preparing for my DAF 2, my hobbies, my interests, and what other questions can be asked from my personality and my background. I started preparing them. Fortunately, I also had superb guidance and mentorship from various people. A lot of many bureaucrats who are in the service and have joined the service in the past few years. A few IFS officers, they guided me. A few teachers guided me. I had the support of a few coaching classes as well, which mentored me in my journey, in my final leg of the journey. And when I gave my interview, I appeared before the board, and I had given many mocks, 4-5 mocks, and I could see that many questions that they were asking were directly picked up from my mock interview. So therefore I was very prepared for the interview. All in all, my interview went very well, and when I came out of the interview hall as well, I remember that I was smiling, and I didn't know whether I would finally crack it or not, but I knew that I had given my 100%. So finally फिर रिजल्ट आता है. ऑफ कोर्स रिजल्ट से पहले बहुत नर्वसनेस थी कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, whether I would even make it to the list or not, and I was just praying कि बस 200, 250, 300 कहीं तो भी कोई तो भी रैंक आ जाए. Of course 7th rank is a dream. I never expected this, and when I saw that I've got 7th rank, I could not believe it for a minute. I thought that this list must be fake. I don't know, this is not the right list, because this is much more than I ever asked. And unbelievably, it was such an overwhelming feeling. It was completely unbelievable that I secured 7th rank, and no one can expect that rank. I'm so thankful. DKT के माध्यम से मैं अपने एस्पिरेंट्स को मैं ये भी समझाना चाहूँगा कि आप हार मत मानिएगा, मोटिवेटेड रहिए, पॉजिटिव रहिए, एंड काम करते रहिए. कंसिस्टेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर आप भी काम करेंगे, मेरी ही तरह कंसिस्टेंट रहेंगे, तो ज़रूर आपका भी होगा. मैं सबसे यही कहता हूँ कि अगर मेरा हो सकता है तो आपका भी हो सकता है. अगर मेरा हो सकता है तो किसी का भी हो सकता है. जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, एंड आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम माई UPSC जर्नी. व्हेन इट कम्स टू UPSC, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क, एंड देयरफॉर आप उससे बचने की कोशिश मत कीजिए. आप ये समझ लीजिए कि आपको ज़िंदगी में एक बार हार्ड वर्क करना है, और वो अभी करना है. कंसिस्टेंट रहिए अपनी मेहनत के साथ, अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए, खुद पे विश्वास रखिए. आपका होगा और ज़रूर होगा. थैंक यू.